बीपीएससी टीआरई 2 में देखिए एक सवाल दिया गया है समबाहु त्रिभुज को लेकर। दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बना देते हैं इस तरह से। इसका जो है क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है ना। इसका जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है ना। ऊंचाई दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई जो होता है, इसका फार्मूला ही होता है √3/2 गुना भुजा। भुजा को यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे, क्योंकि समबाहु का भुजा जो है, तीनों भुजा बराबर है, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो √3/2 ए जो है, इसके मान जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पर आपको ए का मान निकाल देना है भाई। तो ए का मान निकाल दीजिएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी का 20 हो जाएगा, बटा में √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20/√3 आ गया। तो यहाँ पर ए का मान आ गया। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, है ना। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब a²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। तो √3/4 भुजा में यहाँ पर हम लोग लाए 20 √3 लाए हैं। इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 बार लिख दीजिए। एक कट गया इससे, और यहाँ पर कटने लायक है तो काटिए इसको, 5 मरतबे कटेगा। तो यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, 100, और बटा में √3 है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये भी सही है, हाँ नहीं तो आपको बटा में √3 वाला भी सही है ना। बटा में √3 वाला भी सही है। कौन कौन सही है हो सकता है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। 100 बटा में √3 वाला भी सही है। इसका परमेयकरण करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और अगर परमेयकरण नहीं करते हैं तो इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, और ये भी आंसर हो जाएगा, दोनों हो सकता है ना। तो इसका परमेयकरण करेंगे तो वो आंसर होगा। ऐसे आपका फाइनली आंसर जो है ऑप्शन में ए रहा, ये दिया गया है, तो यही आंसर होगा, है ना। चलिए, वो आगे का हम लोग आंसर लिख दिया। चलिए, आपको उतना ध्यान नहीं देना, आपको ऑप्शन में ए मिल गया तो इसी को लिखेंगे। अगर वो भी रहता था, वो दोनों रहता था, एक से अधिक लिख देते हैं, है ना, एक से अधिक, क्योंकि दोनों आंसर बराबर था। चलिए, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। थैंक यू।